Hello, cat aspirants. In this video, I shall be talking about the crucial D-Day tips for your cat. I have been coaching cat aspirants for many years and personally mentored so many students. So these tips are based on the strategies that have worked for student and what they should do, what they should not. और इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट एरियाज़ की जहाँ पे आपको ये टिप्स को यूटिलाइज करना है. द फर्स्ट वन इज़ डे बिफोर योर कैट एग्जामिनेशन. सेकेंड वन इज़ जस्ट 40 मिनट्स बिफोर कैट. VARC में क्या करेंगे, DILR में क्या करेंगे, QA में क्या करेंगे. फॉर ईच ऑफ दी सेक्शन आई एम गोना गिव यू 5 टिप्स. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेक श्योर यू नो द लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, the slot of your exam. Many students, they fail to check their slot and they reach either too late or they are not able to get into the center. तो भाई इंश्योर कीजिए कि आपका स्लॉट और जो लोकेशन है वो आपको प्रॉपर पता हो. कई बार जो हमारा सेंटर होता है ना, वो बहुत दूर या रिमोट लोकेशन पे होता है, वहाँ के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता. तो डोंट कट टू थिन, और एक कोशिश करो अगर एक दिन पहले विजिट कर सकते हैं तो ज़रूर जाके आएँ. इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें. सी विच ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड, लाइक फॉर एग्जांपल योर आधार कार्ड, फॉर एग्जांपल योर आईडी प्रूफ्स कौन कौन से चलेंगे, आपका नाम सही है उसमें और डेट ऑफ बर्थ सही है, आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो सही आई है, ये सब कुछ आपको चेक करना है. A day before, make sure you are not eating too spicy or outside food. Have a good sleep on that day and do get a lot of get to drink a lot of water on that day also and the day before, so that you stay hydrated. Next thing is very important. This I personally recommend कि अगर आप भाई पेपर देने जा रहे हैं, कैट जैसा इंपॉर्टेंट पेपर देने जा रहे हैं, तो अपने साथ अपने भाई बंधु कोई सखा को किसी को ज़रूर लेके जाइए. अकेले मत जाइए. कई बार क्या होता है कि सेंटर पे कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो यू शुड हैव समबडी हु इज़ देयर टू back it up. And please keep your last day very relaxed. Don't keep any schedule on that day. You may watch a movie, just relax a day before and on the day of examination, right? So next, coming to the 40 minutes before cat. जब आप कैट सेंटर में चले गए, अंदर बैठ गए, और वहाँ बैठ के क्या करना है, सबसे पहले जो वो टाइम है ना यार, उसमें पैनिक नहीं होना. द बेस्ट थिंग इज़ टू डू मेडिटेशन, सम ब्रीदिंग, whatever you can think of. Nothing, or to close your eyes, just sing some songs, right? That will also help. And you can also recall the best moment, जो गुड टाइम्स हुए ना आपकी लाइफ के, उनको याद करो यार. बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा हेल्प करता है. क्योंकि जब आप कैट शुरू करेंगे, यू शुड बी इन ए गुड मूड. टेक ए वाटर ब्रेक, और मे बी इफ़ यू आर फीलिंग लाइक गोइंग फॉर ए नेचर कॉल, गो फॉर दैट. बट कोशिश करो कि एग्ज़ाम के ड्यूरिंग आपको ये दोनों नहीं जाना पड़े. और अगर बहुत ज़्यादा पानी पिया तो मेक श्योर यू आर गोइंग फॉर ए नेचर कॉल बिफोर एग्ज़ाम. नहीं भी आ रहा है ना, तो एक बार जाके आ जाओ तो फ़ायदा रहेगा. फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स को भी रिकॉल कर सकते हैं. जस्ट थिंक ऑफ, अच्छा यार PNC में मैंने क्या किया था, ज्योमेट्री में क्या किया था. यू कैन जस्ट थिंक ऑफ दैट, बट नो नीड टू पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन योर माइंड. जस्ट रिमेंबर बेसिक फार्मूलाज. अच्छा ये होता है, इसका फैक्टोरियल कितना होता है. इट विल जस्ट एक्टिवेट योर ब्रेन. और अगर लास्ट 10-15 मिनट में आई ऑलवेज एडवाइज स्टूडेंट्स टू प्रे, डू सम जाप, यू डू सम चैंटिंग. This really calms down your mind and you are ready to rock for your quant cat section, starting with the VARC पार्ट. तो VARC में सबसे पहले भाई आपका स्ट्रैटेजी क्लियर होना चाहिए कि मैंने पहले VA करना है या मैंने पहले RC करना है. तो जो लोग पहले VA करेंगे तो 10 to 15 मिनट्स यूजली आप VA पे लगाते, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देते. तो 10 to 15 मिनट्स में VA का काफ़ी कुछ हो जाता है. 6 से 8 क्वेश्चन आप करते हैं यूजली अटैम्प्ट. और RC में यू ट्राई कि भाई मैंने 2 RC करने हैं, 3 करने हैं या 4 करने हैं, डिपेंडिंग ऑन योर मॉक का स्ट्रैटेजी. डोंट ट्राई टू गो टू मच अवे फ्रॉम दैट, कि जैसे आप मॉक में 2 RC करते हैं और आपको लगे कैट में भाई मेरे चारों हो रहे हैं. टू बी वेरी केयरफुल. सेकेंड, विशफुल मार्किंग नहीं करनी. कई बार क्या होता है कि ना, हम क्या करते हैं कि ABCD, ठीक है, ABCD हमारे 4 ऑप्शन है. A एलिमिनेट हो गया, D एलिमिनेट हो गया, अब B और C नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अच्छा B ही होगा, ऐसा ही लगा देते हैं. ऐसा विशफुल मार्किंग नहीं करना है. अगर आंसर नहीं आ रहा है, पैराग्राफ में वापस जाइए, रीड इट अगेन and do it, right? Third important thing, important tip is, if you have just read it,
नीड नॉट नेसेसरली यू शुड अटेम्प्ट इट। बहुत बार ऐसा होता है फिलॉसफी बेस आरसी, मेरा साइकोलॉजी बेस आरसी आ गया, मैंने पढ़ा समझ नहीं आया, तो भाई मैं क्या करूँगा सॉरी, तो मैं क्या करूँगा, ज़रूरी नहीं मैं मार्क करूँ, आइदर आई शुड री रीड और आई शुड लीव द क्वेश्चन। गलत मार्क करने से बेटर है लीव कर दो। सेकेंड थिंग इज दिस एग्जाम इज ऑफ 40 minutes in the current pattern, so first 20 minutes you should be securing your ground, at least you should be doing 7-8 questions in first 20 minutes with a good accuracy, and the last 20 minutes you can really gear up and do more questions, but don't just do more questions for the sake of doing it. If this session goes well, then maybe you can increase attempt a bit, but अगर आपको लग रहा है यार यही वॉट लग गई है, so this second part will be saving your कट ऑफ थिंग। और लास्ट 4 मिनट के लिए कुछ वीए के 2-4 क्वेश्चन रख लिया करो, वो बेटर रहते हैं, क्योंकि लास्ट 4-5 मिनट्स में आरसी पकड़ना नहीं होता। कई बार क्या होता है आप आरसी पढ़ते हैं कंप्लीट नहीं कर पाते, तो लास्ट के लिए वीए के 2-3 क्वेश्चंस रखेंगे, पीजेज रख लीजिए, दैट इज ऑलवेज हेल्पफुल, राइट। लेट्स गो टू द डीआईएलआर पार्ट। डीएलआर पार्ट में ना हर बार पैटर्न नया आता है, तो अगर आपका सेकंड या थर्ड स्लॉट है तो देयर आर हाई चांसेस यू विल गेट टू नो, बट ध्यान रखिए जो हमारी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उसमें आपको पैटर्न पता होता है, उसमें बता देते हैं कि वेदर इट इज़ गोना बी 6x4 और वट एवर 5x4, जो भी पैटर्न होगा वो आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे, इंस्ट्रक्शंस पे। सो प्लीज़ डू रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली टू नो द पैटर्न ऑफ डीआईएलआर। अब बात आती है सेट सिलेक्शन के ऊपर। देखो जो डीआईएलआर है उसमें एक सेट डुएबल आता है और 2 जो सेट होते हैं वो थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, और एक भाई जो सेट होता है एकदम ट्रिपल मिर्ची टाइप सेट होता है, राइट। ये टिपिकल पैटर्न रहा है कैट का, तो इंश्योर कि यार ये सेट मेरा रह नहीं जाना चाहिए, राइट। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस दिस। अटका तो लटका, मतलब पहले सेट में मैंने अटकना नहीं है। कई बार लोग क्या होता है कि 15 से 20 मिनट सिर्फ एक सेट में लगा देते हैं, ये गंदे वाले सेट में, और उसके बाद ये वो पैनिक में सेट कर नहीं पाते। तो अगर स्टार्टिंग में आपका सेट नहीं हो रहा, उसको जाओ आगे चलो। और दूसरा क्या होता है, कई बार ये ना क्लोज सेट होता है, कई बार ओपन सेट होता है। क्लोज सेट और ओपन सेट में हमने क्या देखना है कि ऑप्शंस मेरे को लीड करेंगी कि ये मेरा क्लोज सेट है या ऑप्शन सेट है, राइट, फुल सेट है। तो जो मेरा क्लोज सेट है उसके तो सारी वैल्यू निकलेंगी, बट जो हमारा ओपन सेट है उसमें पार्शियल सोल्यूशन ही निकलता होता है, और कई बार क्या होता है सेट सॉल्व नहीं होता बट क्वेश्चन पूरे हो रहे होते हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्शियल सोल्यूशन के बाद भी क्वेश्चन ट्राई कर लिया करो, और जब कुछ ना निकले तो ट्राई टू चूज द स्मार्ट ऑप्शन, बट अवॉइड वाइल्ड गेसिंग। डीआईएलआर में मैं एक टेक्निक हमेशा सजेस्ट करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड 262 अप्रोच। 2 मिनट्स क्वेश्चन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, बेसिक्स उसके ड्रॉ करने के लिए, राइट, ऐसे ड्रॉ कर लिया, और अगर आपका ये पॉजिटिव आया देन 6 मिनट्स ऑन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इट शुड बी सॉल्व इन 6 मिनट्स। अगर नहीं हो रहा है 2 मिनट्स बोनस, और अगर इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है गो टू द नेक्स्ट सेट, अगर ये आपका पहला सेट है। अगर तीसरा चौथा सेट है फिर स्ट्रेटेजी कुछ और होगी, क्योंकि पहले सेट पे मैं 20 मिनट तक नहीं बैठे रहना चाहता, इसीलिए इट इज़ ऑलवेज गुड कि 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट लगा के सारे सेट को एक बार छान लो, और उसके बाद फिर ईजी सेट से स्टार्ट करो। डीआईएलआर हमेशा ट्रिकी रहा है, तो प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर really selecting the right set in this. So set selection is very good thing. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरा फेवरेट सेक्शन, आप में से बहुत लोगों का फेवरेट सेक्शन, बट कुछ लोग इससे डरते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ क्या भाई, ये लो स्कोरिंग गेम है। लो स्कोरिंग गेम है तो क्वांट में ना कम स्कोर पे, वेरी लो स्कोर पे हाई परसेंटाइल आ जाता है। जैसे लास्ट फ्यू ईयर के अकॉर्डिंगली अगर आप 5 क्वेश्चंस भी राइट कर देते हैं ना यार, तो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरे 22 के आसपास क्वेश्चन आते हैं उसमें से अगर मैं 12 क्वेश्चन नहीं भी करता हूँ इट इज़ ओके। जो बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस आई विल अटेम्प्ट, रिमेनिंग 5 क्वेश्चन आई विल स्पेंड मोर टाइम, मे बी 2 to 3 आई विल बी एबल टू गेट। सो इफ आई एम एबल टू गेट 7-8 क्वेश्चंस राइट, इट इज़ मोर देन इनफ। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप पेपर को 2 राउंड में करें। 2 राउंड में पेपर को करेंगे। पहले राउंड में क्या करेंगे, येस नो लेट इट गो। येस नो लेट इट गो का मतलब क्या है, जो आता है करेंगे, नहीं आता है छोड़ देंगे, जो थोड़ा टाइम ले रहा है उसको बाद में करेंगे, मतलब मार्क करेंगे, राइट। और देखिए स्कोर और परसेंटाइल में क्या खेला है, सिर्फ 3 क्वेश्चन राइट करने से
80 प्लस परसेंटाइल आ जाता है। ये लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है, मतलब 9 to 10 मार्क्स पे आपका 80 परसेंटाइल बन जाता है कैट के अंदर, क्वांट के अंदर, जब पेपर डिफिकल्ट आता है। तो डिफिकल्ट पेपर का मतलब क्या है कि 5-6 क्वेश्चन भी कर लिए, यू आर इन ए सेफ जोन। अगेन 20-20 खेलना है। पहले 20 मिनट यू शुड इंश्योर, पहले 20 मिनट में आप ये देखिए, एक तो आप पेपर के गो थ्रू हो जाएं, राइट, और आपके 5 से 6 क्वेश्चन निकल जाएं। ये अगर पहले 20 मिनट में आप रीच कर लेते हैं, नथिंग लाइक इट। और अगर ये 25 मिनट में भी रीच हो जाते हैं ना, बहुत है, क्योंकि देन बचे हुए जो 15 मिनट्स हैं, दिस कैन हेल्प यू टेक 3 to 4 क्वेश्चंस, राइट। और जिन लोगों का क्वांट अच्छा है ना, उनके लिए ये लास्ट वाला पॉइंट, दिल लगी नहीं करनी है। कई लोग ना दिल लगा लेते हैं क्वेश्चन के साथ कि नहीं करके छोड़ूंगा। अरे भाई, ईगो पे मत लो, छोड़ दो, एंड पे कर देना। 5-6 मिनट एक क्वेश्चन पे लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो समरी ऑफ दिस वीडियो माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स इज, सबसे पहली चीज लर्निंग एटीट्यूड मैटर करता है। सो कॉन्सेप्ट्स अगर आपने मास्टर नहीं किए हैं तो भाई थोड़ा परेशानी होगा, तो प्रिपरेशन के दौरान कॉन्सेप्ट मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, कंपैरिजन नहीं करना है, अपना अपना कैट है, यू आर नॉट समबडी एल्स। सो फोकस ऑन योर पेपर एंड योर प्रैक्टिस। सो आई कॉल इट एज माई राइट। और उसके बाद क्या है, तुम्हारी प्रिपरेशन तुम्हें कॉन्फिडेंस देगी, तुम्हारी प्रिपरेशन तुम्हें कॉन्फिडेंस देगी। तो कैट कॉन्फिडेंस का पेपर है, कॉन्फिडेंस के साथ देना है। और एक्यूरेसी इज़ द की। लो स्कोर गेम है भाई कैट, तो गलत नहीं करना। +3 -1 है, हार्श नेगेटिव है, तो एक्यूरेसी इज़ द की। और क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, DILR के अंदर भी और वर्बल के अंदर भी, कैट क्वांट के अंदर भी। येस नो लेट इट गो अप्रोच को यूज़ करेंगे तो बेटर टाइम मैनेजमेंट कैन गिव यू हायर स्कोर। तो माई कैट को करना है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। टू see more videos, please explore the channel and stay connected to join my other workshops and courses at My Career and Mission CAT. Wish you all the very best. याद रखिए, सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। Prepare well and achieve better. Thank you very much. Wish you all the very best.